नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर लोगों का मूर्ख बनाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं उनकी जिन्हें देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, जिनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वैसे तो उनकी जिंदगी आज की जनरेशन के लिए अपने आप में ही मिसाल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने विदेश में किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और कहां से डिग्री लेकर वे बैरिस्टर बने थे? महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के मशहूर लॉ स्कूल इनर टेम्पल स्कूल से बैरिस्टर की पढ़ाई की थी। उस समय ये ब्रिटेन के टॉप 4 लॉ स्कूलों में से एक था। उस समय इनर टेम्पल की फीस लगभग 50 ब्रिटिश पाउंड हुआ करती थी, जो कि उस समय भारतीय मुद्रा में 500 से 600 रुपए के बराबर मानी जा सकती है। इस फीस में लाइब्रेरी का मेंबरशिप और लीगल सोसाइटी की फीस भी शामिल थी। आजादी की लड़ाई में कूदने से पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर थे। उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी और इसे पाने के लिए उन्होंने विदेश में एडमिशन लिया था। महात्मा गांधी को शुरुआती शिक्षा पोरबंदर के एक स्थानीय स्कूल से मिली। इसके बाद वो राजकोट में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता दीवान हुआ करते थे। यहां से उन्होंने अर्थमेटिक, इतिहास और गुजराती भाषा के साथ साथ भूगोल जैसे विषयों की पढ़ाई भी की थी। राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से उन्होंने 10वीं पास किया था। राजकोट में जब महात्मा गांधी ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली तो फिर उन्होंने कॉलेज अटेंड करने का फैसला किया। उन्होंने 1888 में भावनगर के रामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया था। हालांकि उनका यहाँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। इसके बाद वो अपने घर पोरबंदर लौट आए। हालांकि कानून को लेकर उनकी दिलचस्पी बढ़ जरूर रही थी। महात्मा गांधी ने फैसला किया कि वो अंग्रेजों के देश ब्रिटेन पढ़ने जाएंगे। पहले तो उनके परिवार के लोग इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन फिर उन्होंने गांधी जी के विदेश में पढ़ने के फैसले को लेकर स्वीकार कर लिया। 1888 में ब्रिटेन पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यानी कि UCL में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। 3 साल में उनकी डिग्री पूरी हो गई और तब तक वो अंग्रेजी कल्चर में ढल भी चुके थे। कानून की डिग्री मिलने के बाद उन्होंने बैरिस्टर बनने की ठानी। इसके बाद महात्मा गांधी ने इनर टेम्पल के इंस ऑफ कोर्ट स्कूल लॉ में एडमिशन लिया। 1891 में वो यहाँ से बैरिस्टर के तौर पर क्वालिफाई हो गए। उन्होंने इंग्लैंड हाई कोर्ट में एनरोल भी किया था, लेकिन फिर उन्होंने अंग्रेजों के देश में प्रैक्टिस करने की बजाय भारत आने का फैसला किया। वो भारत लौट भी आए और फिर राजकोट में वो प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला और फिर वे यहाँ पहुंच गए। 1880 के दशक में इनर टेम्पल में दाखिले के लिए सबसे पहले एक लेटर के माध्यम से इंस ऑफ कोर्ट में आवेदन करना पड़ता था। साथ में किसी मशहूर वकील या फिर सीनियर बैरिस्टर की सिफारिश भी जरूरी थी। इन सब के साथ एक प्रवेश परीक्षा भी पास करनी पड़ती थी, जिसमें कानून की बेसिक जानकारी भी जांची जाती थी। इंग्लैंड के हाई कोर्ट में महात्मा गांधी को प्रैक्टिस के लिए एनरोल भी किया गया, मगर उनके कुछ खराब अनुभवों के कारण उन्होंने वहां रहकर बैरिस्टर बनने के बजाय भारत लौटने का फैसला किया। भारत वापस आकर वो राजकोट में ही प्रैक्टिस करने लगे। हालांकि उनकी काबिलियत और जुनून देखकर उन्हें दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर बनने का मौका मिला और वो वहां चले गए। इस तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई और धीरे धीरे देश के हालात देखते हुए उन्होंने अपने ज्ञान को भारत की आजादी के लिए लगा दिया। तो महात्मा गांधी की जिंदगी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य शख्सियतों से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।